हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे हरियाणा मंत्रिमंडल। ठीक है, कंप्लीट जो है मंत्रिमंडल हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी नया राज्यपाल भी जो है बनाया गया है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही जो है पूरा मंत्रिमंडल की कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है और विधानसभा में कौन अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, वो सारी जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम इसमें कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई है, कांस्टेबल है, ग्राम सचिव, पटवारी, अगर इनके लिए मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप कोड को यूज करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर से कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। तो श्री मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पार्टी कहाँ से रिलेटेड है तो भारतीय जनता पार्टी है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि इन्होंने जो चुनाव लड़ा वो कहाँ से लड़ा, करनाल से लड़ा है। ओके, तो ये चीज इसमें याद रखिए, चुनाव क्षेत्र जो है उनका पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री है, और इस बार का बजट भी जो है इन्होंने ही पेश किया था। ओके, तो इसके अलावा और अन्य विभाग जो किसी मंत्री के पास नहीं है वो सारे के सारे किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। फिर भी पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है ना कि इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज जो है इसका मंत्री मतलब कौन है, तो ये भी कौन है, मुख्यमंत्री है। तो याद रखिए, देखिए फाइनेंस हुआ, वित्त हुआ, या फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन एस्टेट, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री पूछा जाए, सूचना प्रौद्योगिकी पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा, आवास योजना, न्याय प्रशासन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, वास्तुकला, ठीक है, सामान्य प्रशासन, गुप्तचर सीआईडी के, ठीक है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राजभवन मामले तथा अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सब किसके अंडर आएंगे, मुख्यमंत्री के। ठीक है, तो ये सारे विभाग आप याद रखिएगा। आवास योजना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ओके, इसके अलावा जैसे ये पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये सारे विभाग किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है, उसके बाद आता है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यानी कि आप इनको बोल सकते हैं उप मुख्यमंत्री हैं। ओके, और ये किस पार्टी से रिलेटेड है, जननायक जनता पार्टी, जेजेपी से ये बिलोंग करते हैं, और इनका जो चुनाव क्षेत्र रहा वो रहा उच्चाणा। उच्चाणा से जो थे इन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है, इनके अंडर में जो जो विभाग आते हैं, जैसे रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक्साइज टैक्सेशन पूछ सकते हैं, आबकारी एवं कराधान मंत्री कौन है, तो वो भी कौन है, दुष्यंत चौटाला है। ओके, इसके अलावा विकास एवं पंचायत हुई, उद्योग एवं वाणिज्य हुआ, लोक निर्माण हुआ, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले हुआ, और श्रम और रोजगार। ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है पूछा जा सकता है कि कौन है श्रम और रोजगार मंत्री, तो दुष्यंत चौटाला है। सिविल विमानन है, पुनर्वास है, चकबंदी, ये सारे के सारे विभाग किसके पास है, दुष्यंत चौटाला के पास है। ओके, बाकी उप मुख्यमंत्री से ही ज्यादा पूछा जाता है, या राजस्व और आपदा प्रबंधन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए। उसके बाद आते हैं अनिल विज। अनिल विज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और अंबाड़ा कैंट इनका चुनाव क्षेत्र है। ओके, और हाँ ठीक है, इतना याद रखिए। फिर देखिए विभाग की अगर बात करूं तो गृह मंत्री पूछा जाए हरियाणा में कौन है, अनिल विज है, पूछा जा सकता है ये। अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय भी जो है इन्हीं के अंडर में आता है। फिर हेल्थ जो है, स्वास्थ्य मंत्री भी जो है यही है। मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हुई, यानी कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सारे विभाग जो हैं, जैसे आयुष जो है पूछा जा सकता है, जो आयुष मंत्रालय है वो किसके पास आएगा, तो इन्हीं के पास आएगा। तो आयुष मंत्री कौन है हरियाणा में, अनिल विज ही हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखनी है, क्योंकि आयुष से रिलेटेड जो भी आयुष्मान भारत योजना आई उससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। गृह मंत्री जरूर पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य मंत्री पूछ सकते हैं, आयुष मंत्री पूछ सकते हैं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ये किसके अंडर में आएगा, तो ये भी अनिल विज के अंडर में आएगा। ठीक है, एक इनका जो भी चुनाव क्षेत्र है वो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला है कंवरपाल। कंवरपाल की अगर मैं बात करूं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनका चुनाव क्षेत्र जो था इस बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो वो लड़ा था जगाधरी से। ठीक है,
अब देखिए शिक्षा विभाग अगर आपसे पूछा जाए, शिक्षा मंत्री अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कौन है? कंवरपाल है। वन मंत्री हैं, पर्यटन है, संसदीय मामले आते हैं इनके अंदर, सत्कार, कला और संस्कृति, कल्चरल अफेयर, एजुकेशन, फॉरेस्ट, टूरिज्म। पर्यटन मंत्री पूछा जाता है तो कंवरपाल जो है क्या होंगे? पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री पूछा जाए कंवरपाल होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें इसमें बस आपको याद रखनी है, ज्यादा अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो, जैसे क्योंकि पर्यटन मंत्री पूछा जाता है टूरिज्म का, एजुकेशन पूछा जाता है, कल्चरल अफेयर का पूछा जाता है, तो ये तीन तो आपको मेन रखनी ही है याद। कंवरपाल जो है मतलब मंत्री जो है यहाँ के हैं, इनके अंडर में जो ये विभाग आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है श्री मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा जो है ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका जो चुनाव क्षेत्र है, चुनाव जहाँ से चुनाव लड़ा वो है बल्लभगढ़। ठीक है, इनके अंडर में देखिए परिवहन मंत्री अगर आपसे पूछा जाता है ट्रांसपोर्ट, तो वो कौन है? मूलचंद शर्मा है। ठीक है, खान और भू विज्ञान, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हैं, निर्वाचन मंत्री हैं, तो ये सब जो है इनके अंडर में आता है। ठीक है, बट यहाँ से आपको सिर्फ मेनली परिवहन मंत्री याद रखना है जो कि पूछा जा सकता है। अगला है श्री रंजीत सिंह। श्री रंजीत सिंह का जो चुनाव क्षेत्र है वो रानिया है और पार्टी जो है इनकी निर्दलीय, इन्होंने चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट है। ओके, और इनके अंडर में जो विभाग आते हैं वो आता है पावर का, यानी कि विद्युत विभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड जेल। ठीक है, तो विद्युत मंत्री अगर पावर से रिलेटेड पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? श्री रंजीत सिंह हो जाएगा और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ठीक है, आगे है जयप्रकाश दलाल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है मत्स्य पालन या पशुपालन से पूछा जा सकता है ना कि ये विभाग किसके पास है, या कृषि मंत्री डायरेक्ट जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कृषि मंत्री जो है कौन है हरियाणा में, तो जयप्रकाश दलाल है, या जेपी दलाल आप बोल सकते हैं इनको। ओके, तो इनका जो पार्टी रही वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जहाँ से चुनाव लड़ा, चुनाव जो क्षेत्र है वो है लोहारू। ठीक है, लोहारू। यहाँ पे अब इनके देखिए अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कानून विधायी, ये सब जो है जेपी दलाल के अंडर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है श्री बनवारी लाल। भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बावड़। बावल जो है इनका चुनाव क्षेत्र है और इनके विभाग जो रहे वो है कॉपरेशन और वेलफेयर ऑफ एसएससी एंड बीसी। कॉपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्री पूछा जाए, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो विभाग है वो किसके अंडर में है? डॉक्टर बनवारी लाल के अंडर में है। ठीक है, लोहारू इनका चुनाव क्षेत्र है। अगला है ओम प्रकाश यादव। ओपी यादव। ओपी यादव की अगर हम बात करें तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और नारनौल इनका चुनाव क्षेत्र रहा और डिपार्टमेंट जो इनके अंडर आते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता यानी कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, और साथ में सैनिक और अर्ध सैनिक वेलफेयर यानी कि सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण स्वतंत्र कार्यभार जो है इनके मतलब इनके पास है ये। ठीक है, किनके पास है? ओपी यादव, ओम प्रकाश यादव के अंडर में। ठीक है, नारनौल इनका चुनाव क्षेत्र रहा। अगेन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाता है महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो अभी कौन है? कमलेश ढांडा है। पहले कविता जैन थी, तो बहुत बार कविता जैन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था महिला और बाल विकास मंत्री का, तो अभी भी चांसेस हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, मंत्री रिलेटेड पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिए इन्हें। श्रीमती कमलेश ढांडा जो है ये महिला और बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए पार्टी बीजेपी और कहाँ से जो चुनाव लड़ा? कलायत से चुनाव इन्होंने लड़ा था। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और अचीव इंडिपेंडेंट चार्ज अभिलेखागार का जो स्वतंत्र कार्यभार है इनके पास है। ठीक है, अगला है श्री अनूप धानक। पार्टी है इनकी बीजेपी और जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। तो याद रखिए जेजेपी से दो हैं, एक अनूप धानक और दूसरे दुष्यंत चौटाला हैं। तो इनका जो चुनाव क्षेत्र रहा वो उपलाना रहा। ठीक है, और डिपार्टमेंट देख लीजिए पुरातत्व संग्रहालय आते हैं इनके अंडर में और श्रम और रोजगार। ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री के साथ संबंध है। ओके, अटैच्ड विद डिप्टी सीएम, लेबर और एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ये भी जो है किनके पास है? अनूप धानक के पास है। ठीक है, उसके बाद है श्री संदीप सिंह पूछा जाता है, ये खेल मंत्री पूछा जाएगा, या खेल और युवा मामले जो विभाग है ये किसके पास है? संदीप सिंह के पास है। ओके, पार्टी बीजेपी रही और इन्होंने चुनाव लड़ा पेहुआ से, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि चुनाव क्षेत्र इनका पेहुआ था। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर और साथ में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंडिपेंडेंट चार्ज जो इनके पास है। तो खेल मंत्री पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से, तो वो कौन है? संदीप सिंह है। ठीक है,
चलिए आगे हरियाणा विधानसभा की हम बात करते हैं। तो हरियाणा विधानसभा में अगर अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो श्री ज्ञानचंद गुप्ता जो है क्या है, माननीय अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो रणबीर गंगवा जो है अभी उपाध्यक्ष है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा है। और अगर आपसे पूछा जाए सचिव क्या कौन है तो आर के नंदल जो है अभी सचिव है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल को अभी चेंज किया गया है, तो राज्यपाल का नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय। अब इनका जन्म स्थान पूछा जा सकता है कि जो अभी हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म स्थान कौन सा है। तो हैदराबाद तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। बाकी इनकी सारी डिटेल इसमें दी गई है कंप्लीट, अगर आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम में इतना तो नहीं आएगा, सिर्फ इनका नाम पूछ सकते हैं आपसे और इनका जन्म स्थान आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने शुरुआत जो की थी वो आरएसएस के प्रचारक के रूप में की थी 1968 में। ओके, 1974 में ये आरएसएस के विभाग प्रचारक का काम संभाला और 1975 में आपातकाल के दौरान संयुक्त संयोजक का। ठीक है, 76-77 में इन्हें आपातकाल के दौरान मीसा के तहत क्या किया गया, गिरफ्तार भी जो था किया गया। और 78 में चक्रवात राहत समिति के संयुक्त सचिव बने। ओके, पुनर्वास और आवास का कार्य किया इन्होंने। और 1979 में सेवा भारती प्रमुख। तो सिर्फ पढ़ लीजिए, ऐसे ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई जो राज्यपाल बना है वो है कौन। ठीक है, ज्यादा पूछा नहीं जाएगा इसमें। देखिए 1980 में ये भाजपा में शामिल हुए थे और बीजेपी आंध्र प्रदेश के रूप में जो है तैनात हुए। 81 से 89 ये महासचिव रहे भाजपा के आंध्र प्रदेश में। और 91 में 10वीं लोकसभा के लिए सांसद निर्वाचित सदस्य लोक लेखा समिति इनके लिए। ठीक है, 96 से 98 अध्यक्ष रहे ये भाजपा आंध्र प्रदेश के। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार संसद निर्वाचित हुए। 98 से 99 केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री रहे भारत सरकार में। तो ये सारी डिटेल इनके बारे में दी गई है। लास्ट में पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि इन्होंने जो है हरियाणा के राज्यपाल का पद कब ग्रहण किया। तो 15 जुलाई 2021 को इन्होंने हरियाणा के राज्यपाल का पद ग्रहण किया। उससे पहले भी जो है ये राज्यपाल बन चुके हैं। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में ये राज्यपाल थे 14 जुलाई 2021 तक। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि हरियाणा के जो राज्यपाल है वो पहले कहां के राज्यपाल थे, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और 14 जुलाई 2021 तक थे। फिर 15 जुलाई 2021 को इन्हें हरियाणा का राज्यपाल का पद जो था इन्होंने ग्रहण कर लिया। ओके, तो ये दो पॉइंट इसमें याद रखने हैं। और साथ में इनका जन्म स्थान तेलंगाना और नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो ये चार चीजें इसमें आपको याद रखनी है। शुरुआत इनकी 1968 में हो गई थी, 1980 में ये भाजपा में शामिल हो गए थे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको इसमें याद रखनी है। बाकी आपको आपने पढ़ लिया होगा, ज्ञानचंद गुप्ता जो है ये अध्यक्ष हैं विधानसभा के। उपाध्यक्ष पूछा जाए तो रणबीर गंगवा है। आर के नंदल जो है सचिव हैं। ये पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं। खेल मंत्री कौन है, संदीप सिंह है। अगर आपसे पूछा जाए अनूप धानक कौन है तो पुरातत्व संग्रहालय, श्रम और रोजगार मंत्री पूछा जा सकता है यहाँ से। तो अनूप धानक श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। ओके, इसके अलावा क्या कहते हैं इसे, वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए महिला और जो क्या बोलते हैं उनको, सॉरी एक मिनट, हाँ, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है तो वो हैं कमलेश ढांडा। ठीक है, इसके अलावा ओपी यादव, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाता है। बाकी अनुसूचित जाति का पूछ सकते हैं तो ये बनवारी लाल के पास है। कृषि मंत्री पूछा जाए तो कौन है, जेपी दलाल है। इसके अलावा विद्युत मंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो रणजीत सिंह है। और परिवहन मंत्री कौन है, मूलचंद शर्मा है। और कंवरपाल शिक्षा मंत्री याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा गृह मंत्री पूछा जाए, स्वास्थ्य मंत्री पूछा जाए तो अनिल विज है। और राजस्व और आपदा प्रबंधन या उप मुख्यमंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला है। तो ये सारे पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये था हरियाणा का मंत्रिमंडल। थैंक यू सो मच।